नहीं तो बंद मैंने किया. Can we start, sir? Our friends at the back. Okay. Thank you. Namaskar, साथियों. First, my apologies. There was something personal and I got a little late. I normally never get late, but still you had to wait. साथियों, एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं. ये त्योहारों का सीजन है और त्योहारों की मिठास पर महंगाई की मार अब की बार लगता है कड़वी सरकार. जमाखोरों और कालाबाजारियों का बोलबाला और 36,000 करोड़ का चीनी घोटाला, ये कुछ तथ्य लेकर हम सब आपके बीच में हैं. महंगी चीनी ने आज देश के त्योहारों की मिठास कड़वी कर दी है. देश में चीनी की कीमतें 45 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 70 और 75 रुपया प्रति किलो हो गई हैं. देश की जनता को खुलेआम मुनाफाखोरों और काला बाजारियों से लुटवाने का मोदी सरकार का यह नया मास्टर स्ट्रोक है. चीनी की बेतहाशा बढ़ी कीमतों को और आम लोगों पर पड़ी महंगाई की मार को अब भाजपा के नेता, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों मध्य प्रदेश के या फिर श्रवण कुमार हों बिहार के, अब उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं. जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि डायबिटीज को भगाने के लिए मोदी जी ने चीनी महंगी कर दी और पेट्रोल में डाल दी. नतीजा यह है कि अब पूरे देश की गाड़ियों, मोटरसाइकिल और स्कूटरों को डायबिटीज हो गई है. गाड़ियां गैराज में भरती हैं और लोगों की जेब वहां भी खाली हो रही है. और बीजेपी के नेता कह रहे हैं मोदी जी ने हमें बचा लिया, सारी गाज डायबिटीज की कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर पर डाल दी. दोस्तों, असल में 12 साल से मोदी सरकार ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक लगा रही है. पेट्रोल डीजल महंगा करके मोटापा घटा रही है, गैस के दाम बढ़ाकर कम खाने और स्लिम रहने का ज्ञान दे रही है, दिल के दौरे से लोगों को बचाने के लिए खाने का तेल बहुत महंगा कर पहुंच से बाहर कर रही है, बच्चों को बार बार, जैसा निर्मला जी कहती हैं, तैयारी का मौका देने के लिए पेपर लीक करवा रही है. और नया मास्टर स्ट्रोक है, डायबिटीज से बचाने के लिए चीनी 40 रुपया किलो से 45 से 75 रुपया किलो कर दो, 30 रुपया किलो बढ़ा दो. मैंने आपसे शुरू में यह कहा कि यह 36,000 करोड़ का गड़बड़ झाला है. वो कैसे? उसके कुछ तथ्य हैं जो सार्वजनिक पटल पर हैं, हमने वो केवल एकत्रित कर आपको हम भेज रहे हैं. साल 2025-26 का ओपनिंग शुगर स्टॉक है 50 लाख टन. यह पिछले साल यानी 24-25 के मुकाबले में 30 लाख टन कम है. पिछले साल 24-25 में 80 लाख टन ओपनिंग स्टॉक था, अब 50 है, तो यह 30 लाख टन ओपनिंग स्टॉक कम है. दूसरा, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA, उनकी वेबसाइट देखें तो वहां मिल जाएगा आपको. उन्होंने 30 अप्रैल 2026 को, इसी साल, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस साल देश में यानी 2025-26 में चीनी का उत्पादन 275 लाख मीट्रिक टन हुआ. मोदी सरकार हालांकि कह रही थी 343 लाख होगा मीट्रिक टन, पर ISMA सबसे ऑथेंटिक बॉडी है, उन्होंने बाकायदा वेबसाइट पे लगा रखा. आप देखेंगे तो 30 अप्रैल को उन्होंने बता दिया कि 275 लाख मीट्रिक टन हुआ. अब
30 लाख मीट्रिक टन ओपनिंग स्टॉक कम है और उत्पादन 275 है, तो इसलिए अप्रैल माह में अंत तक मोदी जी को और उनकी सरकार को यह मालूम चल गया कि चीनी की कमी देश में मुंह बाए खड़ी है। उत्पादन कम है, ओपनिंग स्टॉक भी कम है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। पर मोदी सरकार जानबूझकर, मैं इल्जाम लगाता हूं, जानबूझकर आंख मूंदे सोई पड़ी रही और उसका यह नतीजा हुआ कि आज चीनी की कीमत 40 से 45 से बढ़कर 75 और 75 रुपया हो गई। देखिए, देश में चीनी की हर महीने खपत कितनी है? वो है 24 लाख टन औसतन। अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो आपको मिलेगी वी कंज्यूम अबाउट 24 लाख टन शुगर एवरी मंथ इन द कंट्री। जब त्योहार आएंगे तो यह खपत बढ़कर 30 लाख टन महीना हो जाती है। त्योहार कब हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सावन आएगा, राखी, ईद, गणेश चतुर्थी, ओणम, नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली। हो सकता है मैं एक दो त्योहार का नाम लेना भूल गया हूं, आप क्षमा चाहूंगा, पर ये सारे त्योहार इन 4 महीनों में आएंगे तो हर महीने खपत होगी 30 लाख टन। यानी 4 इन महीनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 120 लाख टन चीनी की खपत होगी। सरकार भी जानती है, आम व्यक्ति भी ये जानता है। चीनी थी नहीं, पहली बार देश में चीनी कम थी, ओपनिंग स्टॉक भी 30 लाख टन कम था। सरकार को यह बात अप्रैल में पता थी, पर वो सो गए जानबूझकर, एक चद्दर ओढ़ी और सो गए। मई में कुछ नहीं किया, जून में कुछ नहीं किया, जुलाई में कुछ नहीं किया, 20 अगस्त को जागे। 20 अगस्त को मैं ये भेज रहा हूं, ये ऑर्डर जारी कर दिया और कहा हम 10 लाख कच्ची चीनी, रॉ शुगर विदेश से मंगवाएंगे। बड़ी ताली पीटी भक्तों ने कि हां जी देखो कमाल कर दिया। अब इस कच्ची चीनी के बारे में क्या है? ये आंख में धूल झोंकने का मोदी सरकार का तरीका था, क्योंकि मुनाफा कमवाना है। वो कैसे? ये चीनी आएगी ब्राजील से, जहाज में, समुद्री जहाज में। 20 अगस्त को आपने पहली बार ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर है, मैं भेज रहा हूं। मई में कुछ नहीं किया, जून में कुछ नहीं किया, जुलाई में कुछ नहीं किया, 20 अगस्त तक भी कुछ नहीं किया, तो 3 महीने 20 दिन आप चुप रहे। ये चीनी आने में लगेंगे समुद्री जहाज से 45 से 55 दिन। इट टेक्स 45 to 55 days फ्रॉम ब्राजील शुगर टू रीच हियर। वो अकल थोड़ी खड़ी है, ब्राजील कहां है, हिंदुस्तान कहां है। फिर आप मंगवा रहे हैं रॉ शुगर। रॉ शुगर तो हम खा नहीं सकते, तो वो प्रोसेसिंग पे जाएगी। प्रोसेसिंग में लगेंगे 10 से 15 दिन, तो अक्टूबर निकल जाएगा। तो ये चीनी त्योहार में उपलब्धि नहीं है। ये है मेरा कहना, आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सितंबर अक्टूबर में नहीं अवेलेबल होने वाली है। 60 दिन में, 55 दिन में आई, 15 दिन और लगे, 75, 5-7 दिन आगे पीछे भी कभी हो सकता है। तो ये चीनी कोई अवेलेबल होने वाली नहीं है त्योहार में। नहीं होने वाली तो आज तो रेट 70 और 75 है, कल को 85 भी हो सकता है। इनको ये मालूम था अप्रैल 2026 में। तो अब जिसके पास भी चीनी का स्टॉक है, उसका स्टॉक 40 रुपए किलो से बढ़कर 75 रुपया किलो बगैर कुछ करे हो गया। 120 लाख टन चीनी की खपत होगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीने में। 30 रुपया किलो भी अगर मैं अतिरिक्त दूंगा तो लोग कितना पैसा और देंगे? 36,000 करोड़। यह है घालमेल। 36,000 करोड़ के नीचे देश की जनता को
चपत लगा दी गई। कोई ये तो नहीं कहेगा दीपावली पे कि मैं खील खिलौने नहीं खाऊंगा, अपने बच्चों के लिए नहीं लाऊंगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि अब गणेश चतुर्थी है तो मैं लड्डू का भोग नहीं लगाऊंगा इस बार। कोई ये तो नहीं कहेगा कि ईद है वो सेमियां नहीं बनाएगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि धनतेरस है, खाने के साथ एक मीठा कुछ ना कुछ घर घर बनाने की कोशिश करता है, वो नहीं बनाएगा। तो हर बार जब वो चीनी खरीदेंगे तो देश के काला बाजारियों और मुनाफाखोरों को बीजेपी उनकी जेब में पैसा डालेगी। और ये पैसा, अतिरिक्त पैसा जो डालेंगे आप 40 और 45 रुपए से ऊपर, वो 30 रुपया भी मान लें कम से कम, ये मान करके चीनी अक्टूबर तक और बढ़ेगी नहीं तो भी 36,000 करोड़ लोगों को देना पड़ेगा। अब उसमें से कितना चंदे में आएगा ये तो वही बता सकते हैं। एक और इसका हिस्सा है। तो सत्ता की साठगांठ का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? आपको सब कुछ पता था अप्रैल में, आप 3 महीने 20 दिन चुप बैठे रहे। और शायद मैंने पढ़ रहा था, सरकार के बड़े हमदर्द हैं अशोक गुलाटी जी, जो एक कृषि विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने तो यहां भी लिख डाला कि इस 10 लाख टन से काम नहीं चलने वाला, 40 लाख टन की कमी है। तो रेट अब और बढ़ गया तो मैं आपसे पूछता हूं कौन जिम्मेवार होगा? आखिर में लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा। एक दूसरा हिस्सा भी है, ये चीनी की कमी हुई क्यों? एक तो चलिए उत्पादन वगैरह कम था। नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच E20 मिलावटी पेट्रोल के उत्पादन में 32% शुगर केन का इस्तेमाल किया, जो सरकार आपको बता नहीं रही। मैं फिर दोहराता हूं, नवंबर 25 से जुलाई 2026 के बीच में मोदी सरकार ने E20 मिलावटी तेल के उत्पादन में 32% शुगर केन का इस्तेमाल किया। लेट देम से नो। ये 32% जो शुगर केन है वो उसके 3 तरीके हैं। एक शुगर, दूसरा बोलते हैं डीमोलेसिस, जो शुगर फैक्ट्रीज चलाते हैं या मेरे जैसा जो कोई किसान है वो समझते हैं इसको। तीसरा है सी मोलेसिस। ये सब शुगर केन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे डाइवर्ट करके E20 की प्रोडक्शन में लगा दिए। 32% ऑफ। अगर ये 32% शुगर बनाने में लगा देते तो कोई समस्या नहीं थी, आज समस्या ही नहीं हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि जो बाजार में चीनी उपलब्ध होनी थी वो सब आदमी की डायबिटीज रोककर कारों की डायबिटीज करने में चली गई और मोटरसाइकिल स्कूटर की। और E20 का वाहावाही लूटे मोदी सरकार और गडकरी साहब या गड़बड़ी साहब, जो भी कहते हैं आजकल उन्हें, और भुगते देश के लोग। तीसरा एक काम और किया, त्योहार के सीजन में वर्षों से कांग्रेस पार्टी एक स्कीम लेकर आई थी। और वो स्कीम क्या थी? वो, क्योंकि समय के साथ साथी भूल जाते हैं, शायद देश भी भूल जाए। कांग्रेस पार्टी 40 करोड़ लोगों को राशन की दुकान से 500 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति 13 रुपया 50 पैसे प्रति किलो देती थी, और बाकी का पैसा केंद्र सरकार डालती थी, जो 18.5 रुपया किलो था। मैं फिर याद दिलाता हूं आपको, कांग्रेस की सरकार देश के 40 करोड़ लोगों को राशन की दुकान से हर महीने हर व्यक्ति को 500 ग्राम चीनी 13.5 रुपया किलो यानी 7 रुपया 25 पैसे की देती थी, और बाकी की सब्सिडी केंद्र सरकार देती थी। 2017 में मोदी जी ने यह योजना बंद कर दी चुपचाप। अब राशन की दुकान से किसी को कोई चीनी नहीं मिलती।
तो जब चीनी महंगी हो जाती थी, हम तो पहले ही उसको 13.5 रुपए पे देते थे, रेट है 75 रुपया, तो 500 ग्राम व्यक्ति का, अगर 5 लोगों का परिवार है तो 2.5 किलो चीनी मिल गई उसे, तो 2.5 किलो में परिवार का काम चल गया। 4 का परिवार है, 500 जरब 4, उसे 2 किलो चीनी मिल गई 13.5 रुपए किलो पे। तो अब बाहर का रेट क्या है, उसे साधारण व्यक्ति को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को, सामान्य वर्ग के गरीब को कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी को हलवाई की दुकान ही चलानी है या 10 किलो मिठाई खानी है तो अलग बात है। 500 ग्राम शुगर में पूरे महीने का कोटा पूरा हो जाता था। मोदी जी ने वो भी बंद कर दी। तो देश की जनता इस बार जब दशहरा और दीपावली का त्योहार मनाएगी तो मोदी सरकार की महंगाई की मार बार बार याद आएगी। ये 3 पहलू आपके समक्ष में रखना चाहता था। महंगी चीनी और कड़वा स्वाद जो मोदी सरकार ने अब गिफ्ट दी है त्योहार की हमें, उसके बारे में कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। Yes, 36,000 crore. The answer is very simple. We consume during festive season of these 4 months of August, September, October, November, 30 lakh tons of sugar every month. 30 multiplied by 4 is 120 lakh ton. The rates of sugar have gone up from 45 rupees to 70-75 rupees and are still going up. I am not even counting further increase that may happen. 30 rupees multiplied by 120 lakh ton is 36,000 crore. It's a simple mathematics that people will have to pay extra. Yes. रणदीप जी, देश में चीनी का उत्पादन घटा है या चीनी शुगर केन को E20 बनाने के लिए डाइवर्ट किया गया, उस वजह से ये क्राइसिस है? ये नेचुरल क्राइसिस है या आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएटेड ड्यू टू E20? झा साहब, आपने 2 सवाल पूछे, पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। मुनाफाखोरों और काला बाजारियों को पैसा कमवाने के लिए ये क्रिएट किया हुआ चीनी की कीमतों का संकट है। और देश में 3 चीजें हुई। नंबर 1, प्रोडक्शन कम हुआ। नंबर 2, एरिया अंडर शुगर केन is reducing now. Government will not tell you this and I'll give you a personal example. एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल यमुनानगर हरियाणा में है। एशिया की, हिंदुस्तान की तो है ही वो, एशिया की। आप किसी दिन अपने पत्रकार जो मित्र आपके हैं उन्हें कहिए कि वहां जाएं, तो शुगर केन बॉन्ड हो जाता है। जैसे मैंने शुगर केन लगाया तो आई विल बॉन्ड माई सेल्फ टू ए मिल कि मैं मेरा शुगर केन इस मिल को दूंगा, तो मिल को आइडिया है कि वो इतना गन्ना पीड़ेंगे, क्रश करेंगे। ज्यादातर किसानों ने, शायद 20 से 25% किसानों ने गन्ना फाड़ दिया उस मिल के एरिया में, जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। तो मैं वहां गया 2-3 बार और उनसे बात की और कहा भैया क्या हो रहा है, क्योंकि गन्ना ये तो है नहीं कि आज लगाओ तो कल पैदा हो जाएगा। इट्स ए फुल ईयर, आई मीन 2 से 3 साल फसल चलती है। उन्होंने कहा साहब ना तो पैसा मिलता, ना जो गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राइस है वो लागत से ज्यादा है, लागत से बहुत कम है, लागत ज्यादा है। लागत बढ़ गई है, गन्ने को बांधने वाले, छीलने वाले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, वो स्काई रॉकेट कर गई है। तो एक्चुअली जब गन्ना किसान अब लगा रहा है, ये मैं एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल यमुनानगर हरियाणा की, तो उसे नुकसान हो रहा है, वो घर से पैसा डालता है। तो क्यों डालेगा वो? तो उसने ऑटोमेटिकली पैडी यानी राइस और व्हीट साइकिल पे चला गया है वो।
और गन्ना फाड़ दिया। एक बहुत बड़ी शुगर मिल मेरी विधानसभा में, पूर्व विधानसभा जो थी, वहां लगभग सब किसानों ने गन्ना फाड़ दिया। यही बाकी मिल्स की हालत होती जा रही है। हर मिल का बॉन्डेड एरिया गिर रहा है बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट रियलाइज। सी देयर आर टू काइंड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ऑफ शुगर केन। आई जस्ट टेक 30 seconds. One is called SAP, state administered prices, and one is a central price that they fixed, which is very, very low. It's minuscule. So most state governments will fix a SAP, but for private sugar mills there is no backing of that SAP. तो जब आप बैक नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, इट्स ए विशियस साइकिल। तो मैं लगाता नहीं हूं, मैं लगाता हूं तो मेरे को नुकसान होता, मैं फाड़ देता हूं, मैं अगली क्रॉप पे चले जाता हूं। सो वन, sugarcane production was low. See, this government said, and I did not want to go into that debate, we will produce 343 lakh tons of sugar. May I ask, where is that sugar? Where is the 343 lakh ton? ISMA on its website is saying only 275 lakh ton was produced. But the minister and BJP government will continue to lie to you. No, it is not 275, it is 290, it is 285. किसने गिनी है साहब? पर ISMA तो नहीं झूठ बोलेगी, वो तो आप ही की शुगर मिल एसोसिएशन है। सो ये हो रहा है। तीसरा, ये सारी 32% शुगर के इनका हिस्सा जब आप E20 में भेज देंगे तो चीनी कहां से आएगी? तो तीन काम वो कर रहे हैं। प्रोडक्शन डाउन बिकॉज नो सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर, एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन डाउन, और जो बचा है वो बच ही जाते शायद उससे, वो आपने E20 में भेज दिया है। तो ये हो रहा है। Shubhadra. My simple question is, according to you, what should have been the solution? Solution is simple. E20 में पैसा कमाना था सरकार के लोगों को। जब भी आप फूड क्रॉप डाइवर्ट करेंगे ऑन एनी अदर प्रोडक्ट, फर्स्ट थिंग यू विल डू इज ए इमीडिएट असेसमेंट, ए मीडियम टर्म असेसमेंट and a long term assessment of availability of that particular food grain. वो मक्का हो, वो शुगर केन हो, या वो कोई तीसरी क्रॉप हो। जब आपको डाइवर्ट करनी, आपको कितना खाने के लिए चाहिए पहले, then you will create a buffer beyond that of 10%, 15%, I'll come to you. उसके बाद आप उस क्रॉप को डाइवर्ट करेंगे। जब आप खाने की जो चीज है उसे तेल बनाने में डाइवर्ट कर देंगे, और जो प्रोड्यूस किसान लगा रहा है उसकी कीमत नहीं देंगे, तो उसकी प्रोडक्शन गिर जाएगी। इट्स ए वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स। किसान को पैसा नहीं मिल रहा, उसे नुकसान हो रहा है, वो नहीं लगाएगा, वो अगले वाली फसल पे चला जाएगा। तो वो प्रोडक्शन, एक तरफ एरिया अंडर कल्टीवेशन घट रहा है, विच गवर्नमेंट विल नेवर टेल यू। दैट्स व्हाई आई गिव यू एन एग्जांपल of the biggest sugar mill of Asia. Send your correspondents, send your colleagues, ask them to go to Yamunanagar and check how much of bonded area has gone down. So this is what they are doing. I'll come to you after. जी, I'll come to you after. जी. आपने एक कैलकुलेशन बताया 36,000 करोड़ का कि किस तरह से घोटाला हो रहा है या होने जा रहा है। अभी आपने कहा कि इथेनॉल के थ्रू, E20 के थ्रू भी कुछ कमाई हुई है। तो क्या आपने इसी मेथोडोलॉजी से ये कैलकुलेशन किया है कि जो डाइवर्शन हुआ है शुगर केन का इथेनॉल में, उसमें कितना पैसा बनाया गया? ऐसी कोई कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, पर एक आर्ग्यूमेंट, जस्ट टू कैरी योर क्वेश्चन फॉरवर्ड, एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि साहब हम कच्चा तेल विदेश से मंगाते हैं तो भक्तजन आपको कहेंगे कि बड़ी विदेशी मुद्रा बच रही है। तो भैया बच रही है तो 10 लाख टन अब चीनी मंगवा लिया आपने, तो वो फिर खत्म हो गई, तो बचा तो कुछ नहीं। हमने जरूर फालतू कीमत देनी है। आम जनमानस को, आपके जो दर्शक हैं, पाठक हैं, वो जरूर 30 रुपया किलो फालतू देंगे अपनी जेब काट कर, उनका बजट जरूर खराब होगा।
और जिसने चीनी बचा रखी है, स्टॉकिस्ट जो हैं उसके, या काला बाजारिये हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, वो पैसा कमाएंगे। अब उसमें से चंदे में कितना आएगा ये तो मुझे मालूम नहीं। After him I'll come to you. You just said that, farmers have stopped cultivating sugarcane. Sugarcane is being diverted for, instead of producing sugar, it is being used for ethanol. So can you tell us, why the farmers have, you just said that the sugar mills are not paying them money. So what is the amount pending with, the amount that the farmers, that the sugar mills owe to the farmers? See, I'll tell you. Overall. It is not about non-payment of sugar mill arrears. Moment you divert sugar cane, the arrears will get cleared. Please understand, these are two different things. So arrears will go down, would have already gone down. I am 100% certain, I can tell you today. But I'll give you the reason why farmer is diverting. Most places have, most states if you look at, and I'm giving you a broad average, SAP, the state administered price, hovers between 280 to 300 rupees, 320 rupees a quintal. If you go to a farmer, and please check, don't accept what I'm telling you, the cost today is 400 rupees to 500 rupees a quintal. So if my production cost is 100 rupees or 150 rupees more, why will I grow? I might as well grow paddy, which is a far more, lucrative thing for me. Or I will grow wheat, at least I can make both ends meet and make some money on it. I'm telling this to you as a farmer. I personally don't grow sugarcane, I am on the paddy wheat cycle. But all my neighbors and others, they have stopped growing sugarcane. Reason is very, very simple. And ultimately all these mills will start going in red. They are all public money, no? They have taken loans from banks. Why will they go in red? They will go in red because there will be no bonded area. And there will not be enough sugarcane to crush to make the economies of scale of a sugar mill run. And they are going out because the cost of fertilizer, the cost of pesticides, the cost of diesel, the cost of labor, and the cost of transportation have all gone up manifold. That's why. I'll come back to you. रणदीप सर, आपने, क्योंकि आप किसान हैं तो किसानों की बात तो कर ली, लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी बात क्या, कांग्रेस क्या डिमांड करेगी कि कैपिंग, क्योंकि आप कह रहे हैं ये 30 रुपए के 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो जाएंगे, 45 भी हो सकते हैं जी, तो क्या कैपिंग होनी चाहिए प्राइसेस की शुगर के? और दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि E20 बनाने में भी डाइवर्ट किया जा रहा है शुगर केन को, तो क्या उसके प्रोडक्शन को तुरंत स्टॉप किया जाए या इस समय के लिए, जिस समय में ये 3-4 महीने का समय है, इस समय स्टॉप किया जाए? ये डिमांड करेगी कांग्रेस? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। कांग्रेस नेतृत्व का यह मानना है, नंबर 1, किसान को शुगर की लागत के मुताबिक कीमत देना सबसे पहले आवश्यक है, तभी वो गन्ना उगाएगा। दूसरा, जब आप किसी खाद्य पदार्थ को खाने की चीज छोड़कर किसी और चीज के लिए, यहां E20 तेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, करते हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि आपके यहां उत्पादन है कितना, और आपको जरूरत के बाद क्या स्पेयर क्रॉप है जो कहीं और डाइवर्ट हो सकती है। कोई भी आपको कॉमन सेंस वाला ये बताएगा। क्या मोदी सरकार ने ये असेसमेंट की? जवाब नहीं में है। गूगल करिए तो आप ये पाएंगे, आप 10 साल से शुगर एक्सपोर्ट कर रहे थे, गूगल करिए तो आपको डेटा आ जाएगा 1 मिनट में। पहली बार आप शुगर के 10 साल बाद इंपोर्टर बन गए। क्यों? Brazil and India are 2 of the biggest sugar producing countries of the world. How have we become a net sugar importer? क्योंकि हमने ये देख ही नहीं रहे कि हमें चीनी की जरूरत कितनी है भैया, हमारे यहां उत्पादन क्या है, और
खपत के बाद अगर बचता है शुगर केन, बाय ऑल मीन्स फिर आप उसे कहीं और इस्तेमाल करिए, परंतु आप लोगों के मुंह का निवाला और चाय की चीनी और त्योहार की चीनी निकाल कर तेल बनाने के लिए तो नहीं डाल सकते ना। पर इस सरकार ने E20 कंपनी जो तेल बनाती हैं कंपनी, जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उनके मुनाफा कमाने के चक्कर में ये देखा ही नहीं कि ये देश में चीनी संकट पैदा कर देंगे, जो पहली बार हुआ है। नहीं तो देखिए ना, आप तो कभी चीनी इंपोर्ट करते ही नहीं, आप तो नेट एक्सपोर्टर हैं चीनी के, पहली बार बने, इसीलिए चीनी महंगी हो गई। जी रणदीप सर, आफ्टर हर आई कम बैक। मैं आप इतने सवाल पूछेंगे हरियाणा के आदमी से और वो भी किसान से तो भूल जाएगा, पर फिर भी जो मुझे याद रहा है मैं वो बताता हूँ। एक तो मेरे मित्र ने पूछा एएनआई से, मैं उसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। हमारी ये मांग भी है कि 2017 तक जो कांग्रेस सरकार चलाती आई थी और जिसे 2017 में मोदी जी ने बंद किया, कि देश के जो 40 करोड़ गरीब लोग हैं, वो सामान्य वर्गों के भी हैं, दूसरे वर्गों के भी हैं, दलित और पिछड़े भी हैं, उनको वो स्कीम दोबारा चालू क्यों नहीं करते? उन्हें 13, 14, 15 रुपए किलो पर सरकार दे राशन की दुकान पर चीनी। प्रॉब्लम क्या है? कम से कम उनको तो महंगाई की मार से बचाया जा सके। तो ये भी हमारी मांग है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई थिंक आई ऑलरेडी आंसर्ड, मिस्टर सुभद्रो आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। देखिए, काला बाजारियों, ब्लैक मार्केटियर्स की मदद के लिए ये सारा चक्रव्यूह रचा गया है, हमारा ये सीधा इल्जाम है। और आखिर में कौन भुगतेगा? देश के लोग, जो त्योहार में खेल खिलौने, शक्कर, मिठाई या दूसरी चीज जो भी हम त्योहार में इस्तेमाल करते ही हैं, सबको मालूम है, उन सब में इस्तेमाल करने वाली चीनी अगर 30 रुपया किलो आज महंगी हो गई, तो दीपावली और दशहरा आने तक वो कितनी महंगी और हो जाएगी, ये कौन भुगतेगा? अगर खपत 4 महीने में 120 लाख टन है, तो मैंने ये अनुमान कैलकुलेट, जैसा मेरे दोस्त पूछ रहे थे, कैलकुलेट करके बताया। ये अनुमान है कि 120 लाख टन जरब 30 रुपया तो 36,000 करोड़ बने। हो सकता है ये फिगर जाकर 50,000 करोड़ पर टिके, क्योंकि अगर 70 से 80 हो गई फिर क्या करोगे, और 80 से 85 हो गई तो क्या करोगे? तो सरकार ने जानबूझकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप कह रहे हैं कांग्रेस, हमें सरकार दीजिए, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास तो है नहीं सरकार। उनको मालूम था अप्रैल में कि उनके पास चीनी कम है, तो भैया यही चीनी आप तब अप्रैल में मंगवा लेते। आपके ऊपर स्टे था कोई? किसने कहा आपको ना मंगवाओ? मई में मंगवा लेते, मई एंड में मंगवा लेते, जून में मंगवा लेते, जुलाई के पहले हफ्ते में मंगवा लेते। अगस्त 20 तक क्यों इंतजार किया? क्योंकि त्योहार के 2.5 महीने निकालने हैं, वो चीनी आनी नहीं चाहिए। तो ही तो यहां वाले जो होर्डर्स हैं उनके रेट बढ़ेंगे। ये है सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सर इधर, हाँ सॉरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में भी शायद कल या परसों कहा कि जितनी चीनी की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को, उससे 7 से 8 गुना ज़्यादा चीनी हमारे पास स्टॉक में है। तो ये जो खासकर कांग्रेस पे आरोप लगाया कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि चीनी नहीं है, हम चीनी अपनी खुद इस्तेमाल करेंगे और पूरे देश की जरूरत को पूरा करेंगे, आदरणीय मित्र, कांग्रेस पर उन्होंने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हाँ हाँ प्लीज करिए ना।
अब आप एक मेरी बात नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक और। आज से हरियाणा पूरे देश को चावल देना बंद कर देगा। हम तो अपनी खुद रखेंगे, हमारे पास तो 20 साल का है। किस तरह की बचकाना बातें हैं? क्योंकि मैं हरियाणा और पंजाब इस देश का 70% चावल पैदा करता है, ना वो जाओ नहीं देते किसी को। हम तो अपने पास रखेंगे, हमारे पास तो 10 साल का चावल है। क्या कोई मुख्यमंत्री इतनी गैर जिम्मेवाराना बात कर सकता है? मेरे मित्र, फसल एक प्रांत के लिए पैदा नहीं करता किसान, फसल हम देश के लिए पैदा करते हैं। अब वो कहते तो हैं कि वो मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें समझ है नहीं लखनऊ से मेरठ तक की। उनको ये पता होना चाहिए चीनी कौन पैदा करता है। चीनी सबसे ज्यादा पैदा होती है उत्तर प्रदेश, ज्योग्राफिकल साइज है, हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, 1-2 स्टेट्स डाउन साउथ। हम 7-8 स्टेट ही तो चीनी पैदा करते हैं, तो क्या बाकियों को चीनी खाने से स्टे लगा दें? क्या आप कह सकते हो अब बंगाल में आज के बाद कोई चीनी नहीं खाएगा क्योंकि तुम गन्ना पैदा नहीं करते? अजीब आदमी है यार। मैंने तो देखा नहीं कैसा मुख्यमंत्री है, और इसकी क्या सवाल है, किस तरह की बातें कह रहा है। तो मैंने उसका और आपका दोनों का भ्रम ठीक तो कर दिया। हाँ सर। नहीं, शुगर केन की पीसी है मेरे दोस्त। पीसी सर एक So NCLT has approved for the repayment plan, which was being taken by a very renowned businessman, of just 6.5 crores, as the claim was there for more than 22,000 crores. Because this is something which the Congress party has been continuously raising a concern for the defaulters and the kind of moves which is being taken by the government of India. What intention do you see behind this, sir? Tragedy of this country is that in name of haircuts, haircut तो हमने सुना था बाल कटवाने को, जनता की जेब का पैसा की जेब और जनता की जेब काटने को हेयर कट कहते हैं, तो हमने पहली बार सुना है। So they devised a beautiful word called haircut. In name of haircut, through NCLT, what Dr. Saab once said, Manmohan Singh ji, it's an institutional loot and plunder of public and bank money by Modi government. How can you have haircuts of 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, now 99%? Then why are you having NCLT proceeding? Might as well waive. This is loan waiver of industrialists in garb of haircuts. Congress party has repeatedly raised, Rahul Gandhi ji, Khadge ji, even my colleague communication in charge Mr. Jairam Ramesh repeatedly has put out data as to how banks of this country have been plundered in name of haircuts through the mechanism of NCLT. The finance minister must immediately come out over last 12 years as to how many lakh crores have been plundered in haircuts through NCLT. That figure may be upwards of 10 lakh crore, I suspect. And I'm not making a guess here, I have some information. If you are going to plunder the banks of this country with over 10 lakh crore in name of haircuts and deny a MSP of 50 rupees a quintal on sugarcane to India's farmers, it shows the approach of this government. रणदीप जी, इस विषय से अलग एक सवाल है।
राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, इसके ही समान एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, झूठ की गूंज। ये वेबसाइट फैक्ट चेक कर रही है कि राहुल गांधी ने जो 4 सभाएं की, उसमें जो दावे किए गए हैं 40 दावे, जिनमें से 29 दावे जो है वो गलत है और 11 जो है वो भ्रामक है। हालांकि इस वेबसाइट को किसने बनाया है, किसने डिजाइन किया, इसकी जानकारी उस पर मुहैया नहीं की गई। मैं ही बता देता हूँ, मुझे मालूम, मोदी मित्र मंडली ने बनाया है और मोदी मित्र मंडली को झूठ के प्रचार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मेरा सवाल यह, मेरा नाम तेजपाल सिंह, के ब्राजील की ये तुलना करते हैं कि ब्राजील से है, तो ब्राजील में सबसे पहली बार 1931 में एथेनॉल का इस्तेमाल हुआ। 2001 में भी हिंदुस्तान में कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 5% एथेनॉल का इस्तेमाल हुआ। मोदी सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई, उसमें एथेनॉल की जो मात्रा बढ़ानी थी 2030 में जाकर, तो 2026 तक ही जल्दी कर दिया। दूसरी तरफ आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि 30 अप्रैल 2026 में गन्ने की कमी, मतलब चीनी की कमी होने वाली पता था। उधर जल्दबाजी हो रही है E20 बढ़ाने के लिए, इधर जब किसानों को कीमत नहीं मिली और जो कंज्यूमर, जो ग्राहक है, उसको भी महंगी मिल रही है। तो एक तरफ बहुत जल्दबाजी है, सारी चीज बड़ी हो रही है, रफ्तार से हो रही है, जहां E20 मिल रहा है, जहां किसानों की या आम व्यक्ति की जेब से पैसा जाना, वहां देरी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जवाब आपके सवाल में ही छुपा है। जब आपकी नीति और नियत दोनों में गड़बड़ झाला हो तो आखिर में लोगों को भुगतना पड़ता है। कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं और बाकी सब भुगतते हैं, यही हो रहा है। धन्यवाद। रणदीप जी एक चीनी सवाल। ये आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रणदीप जी, हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी ने जब कोई डिमांड की है तो सरकार पहले आनाकानी करती रही, फिर उसको मान गई। इसको आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी चीनी को लेकर जो आपने मांगे रखी हैं वो अगर रखेंगे तो फिर सरकार मान जाएगी? सार्वजनिक जीवन में विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी है जनता की आवाज उठाना, और यही राहुल जी करते आए हैं। एक कांग्रेस जन के तौर पर एक सुखद एहसास हम सबको ये भी है कि जब श्री राहुल गांधी जनता की आवाज को उस तेज तर्रारी और पैने तरीके से उठाते हैं जिस प्रकार से वो उठाते हैं, तो सरकार का सिंहासन डोलता है। पर सरकार का सिंहासन डोलने के लिए जनता का आक्रोश जो है वो असल में उसके पीछे है। तो राहुल जी की आवाज इस देश की आवाज है और इसलिए उनका सिंहासन डोलता है। इसका श्रेय देशवासियों को है, कांग्रेस पार्टी को नहीं। राहुल जी वही कहते हैं जो देश मांगता है। और आज जो ये चीनी को लेकर कांग्रेस पार्टी के मन से हम सब ने ये बात रखी है, मैं अभी अभी उनसे ही ये निर्देश लेकर आया हूं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के हर नेता को ये बात पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए ताकि जनता को त्योहार के सीजन में राहत मिल सके। धन्यवाद।